हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं हूं गरिमा और आज आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर, जिसमें हम जानेंगे कि आटे को हम कैसे गूंदें कि हमारे शरीर की सभी बीमारियां दूर हो। साथ ही जीवन में भी अगर कभी छोटे छोटे कष्ट आते हैं तो वो भी दूर होते हैं। तो आटा गूंदने की ये रेसिपी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो आइए देखते हैं कि हम आटा कैसे गूंदें। दोस्तों, रोटी तो आप सभी ही खाते होंगे और उसके लिए जो गेहूं का आटा चाहिए होता है, क्या आप वो बाज़ार से पैकेट वाला लाते हैं? तो आज ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप बाज़ार से पैकेट वाला आटा लाते हैं तो प्लीज़ ये बंद कर दीजिए। किसी भी ब्रांड का आटा हो आप उसे यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत दिनों का पिसा हुआ आटा होता है। साथ ही इसमें कीड़े या घुन ना पड़े, इसके लिए कंपनी वाले इसमें कुछ अन्य चीज़ें मिलाते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव टाइप की चीज़ें मिलाते हैं। साथ ही इस आटे में ग्लूटेन जो होता है उसकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है और रखने से ग्लूटेन की मात्रा बढ़ती भी जाती है। और जितना पुराना होता जाएगा दोस्तों पैकेट वाला आटा, हमारे शरीर को वो उतना ही नुकसान करेगा। तो ये तो रही दोस्तों पैकेट वाले आटे की बात। और अब जब हम घर में आटा गूंथते हैं तो उसे कैसे गूंथें कि वो हमारे शरीर की जो बीमारियां हैं उनको दूर करें, साथ ही घर में अगर कोई दोष हो उनको भी मिटाए। हमारी जो दादी नानी होती थी, हमारी माएँ होती थी, वो कुछ इस तरीके से दोस्तों आटा गूंथती थी कि जो है कभी हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो आज मेरे दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना ये तरीका अपनी माँ का दिया हुआ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। जो आटा हम लोग गूंथते हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें हम मिस करते हैं जिसकी वजह से डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। घर में बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो सब बीमार पड़ते हैं दोस्तों। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि मैं अपने घर के आटे में क्या क्या चीज़ डालती हूँ, क्या है मेरी दादी नानी की टिप, क्या है मेरी माँ की टिप, जो है आटे गूंथते समय क्या क्या काम करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने लिया है यहाँ पर गेहूं का आटा। एक बात और बताऊंगी कि जो गेहूं का आटा है उसे हमें छानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ही चोकर वाला आटा होगा उतना ही हमारे पेट को फ़ायदा देगा, हमें कब्ज से निजात मिलेगी। साथ ही कई लोगों को दिक्कत होती है कि उन्हें गेहूं का आटा पचता नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि जब हम आटे को छान देते हैं तो पूरी तरह से मैदे का रूप ले लेता है। और दोस्तों मैदे वाला जो आटा होता है वो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो आटे को कोशिश करें कि छानना ना पड़े, क्योंकि अगर हम ताज़ा आटा यूज़ करेंगे तो सबसे बड़ी बात कि हमें छानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस आटे को। तो आटा एकदम फ्रेश है, ताज़ा है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि अभी मैं आटे में मिलाना क्या क्या है। एक बात और दोस्तों बताऊंगी आपको कि जब हम लोग चक्की पर गेहूँ पिसवाने जाते हैं आटा तैयार कराने के लिए, तो अगर हो सके तो उसमें कुछ चीज़ें जैसे चना, बाजरा, मक्का, जौ, मेथी के कुछ दाने, अजवाइन के कुछ दाने, ये सारी चीज़ें मिलाकर अगर आप हो सके तो गेहूँ पिसवाइए और उसके बाद जो आटा तैयार होगा उससे हमारा डाइजेशन बहुत ही बढ़िया होगा। पर होता यह है कि अक्सर ये सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते और सिंपल गेहूँ का आटा यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आटे में मिलाकर अगर आप गूँथें तो उससे जो है आपकी सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये आज का वीडियो। आटा कैसे गूंथते हैं वो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले इस आटे में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो जब भी आप आटा गूंथें तो नमक का यूज़ कर लें, और नमक आप कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके अलावा जो आटे में हमारी दूसरी चीज़ है वो है अजवाइन। जी हाँ, अजवाइन डालने से जो पेट में हमारे गैस बनती है, आफरा आता है। कई बार होता है कि लोगों को गेहूं के आटे से एलर्जी होती है, वो इसी वजह से, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा रोटियां खा लेने से पेट में गैस बनती है। तो उसके लिए आप जो है गेहूं के आटे में अजवाइन ज़रूर डालें। आप चाहें तो खड़े अजवाइन का यूज़ करें, या फिर मैंने अजवाइन को इस तरीके से कूट कर तैयार किया है। आप अजवाइन का पाउडर लेकर मिक्सी में उसे तैयार कर लें, और जब भी आटा गूँथें तो थोड़ा सा अजवाइन आटे में मिक्स कर लें। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अजवाइन मिक्स कर रही हूँ। तो आप चाहें दोस्तों तो यहाँ पर आप खड़ा अजवाइन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि साबुत दाने, या फिर आप इस तरीके से मेरे तरीके से अजवाइन को कूट कर या फिर मिक्सी में पीस कर पाउडर बना लें, और इसे थोड़ा थोड़ा एक एक चुटकी आटा गूंथते समय ऐड करते रहें। इसके अलावा हम इसमें लेंगे हल्दी का पाउडर। बहुत थोड़ा सा हल्दी का पाउडर लिया है। हल्दी जो है शुभ का प्रतीक होती है, तो घर में अगर जब हम आटा गूंथते हैं और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें तो हमारा जो हर काम है वो शुभ होगा। इसके पीछे रीज़न यही है कि जो है हल्दी डालने के पीछे कि पीला रंग जो है शुभ का प्रतीक होता है। तो आटे में ये चीज़ हम ज़रूर मिलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर है मेरे पास मिश्री। आप बाज़ार की जो कटिंग मिश्री होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और इस मिश्री का पाउडर बनाकर डिब्बे में भर लें। तो मैं जो है मिश्री का पाउडर बनाकर डिब्बे में भर लेती हूँ। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि चीनी का यूज़ ना करें। चीनी ऐसी चीज़ है जो शुगर पेशेंट को नुकसान करती है, मिश्री नुकसान नहीं करती। तो मिश्री को जो है आप पाउडर बनाकर इसे डिब्बे में डाल लें। तो यहाँ पर मैं जो है मिश्री का पाउडर थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, जो मैं हमेशा
किसी डब्बे में भर कर इसका पाउडर तैयार रखती हूँ। दोस्तों मिश्री डालने के पीछे का रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। मिश्री जब हम डालते हैं तो घर में जब यही आटा, इसी आटे की रोटी सारे घर वाले खाते हैं तो जो है घर वालों में एक आपस में प्यार बना होता है, घर में सुख शांति आती है। ऐसे कहा जाए कि मिश्री की कोई चीज़ बनाकर पूरे दिन में एक बार सारे घर वाले एक साथ बैठकर खाएं तो घर में बहुत ही खुशहाली आती है। तो मिश्री का पाउडर डालने का यही रीज़न है मेरा इस आटे में। एक बात और यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी कि जब हम आटा गूँथने जाते हैं तो कभी कभी होता यह है कि घर का जो लोटा होता है उसमें हम पानी ले लेते हैं। कुछ इस तरीके का लोटा होता है, उसमें हम पानी लेकर आटा गूँथना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये काम बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न भी हैं और कुछ हमारे देवी देवताओं से जुड़े रीज़न भी हैं कि लोटा जो होता है वो कुछ अलग अलग टाइप के कामों में स्पेसिफिक यूज़ होता है। तो लोटे का यूज़ अगर हम किचन में कुछ आटा गूँथने में ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और आटा गूँथने के लिए बाकी आप किसी भी बर्तन में पानी ले सकते हैं, किसी ग्लास में, किसी भगोने में, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक जग में पानी लेकर रखा हुआ है। अब आटे में सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। इसके बाद एक बात हाइजीन को लेकर, हम लोग जो है हाथों में रिंग्स वगैरह पहने होते हैं तो आटा गूँथने से पहले दोस्तों ध्यान रखिए कि रिंग्स को निकाल कर ज़रूर रख दें, इन्हें अलग रख दें और आटा गूँथने के बाद वापस पहन लें। इससे क्या होता है कि हमारे हाथों की जो गंदगी होती है, रिंग्स में लगी हुई जो गंदगी होती है वो आटे में नहीं जाती है। तो अगर हम रिंग्स पहन कर ही आटा गूँथेंगे तो एक तरह से हम अपने घर के लोगों को बीमार ही करेंगे दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखें कि हाथों में अगर कोई रिंग है तो उसे आप आटा गूँथने से पहले निकाल कर अलग कर दें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं और बस इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को एकदम मुलायम गूँथेंगे। आटा हमारा जितना मुलायम होगा रोटियां उतनी ही अच्छी बनेंगी, उतनी सॉफ्ट बनेंगी। साथ ही आटे में लोच होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले जो है पानी डालकर आटे को इस तरीके से अच्छे से मिला लें। जब आप आटे को इस तरीके से एक गोल आकार दे दें तब उसके बाद से जो है हाथों में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए और हाथों के इस हिस्से से, यानी कि अपने पंचिंग से, जिसे कि हम पंच बोलते हैं, मुक्का भी बोलते हैं, आटों पर इस तरीके से मुक्कियाँ मारेंगे, यानी कि पंच करेंगे आटे को। और आप देखेंगे कि हमने जो पानी लिया है वो पानी धीरे धीरे आटे में सोखता चला जाएगा। और रोटी का आटा गूँथ रहे हैं दोस्तों तो पानी डालने में बहुत ज़्यादा कंजूसी ना करें, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को एकदम सॉफ्ट लगाएं, तभी हमारी रोटियां जो है बहुत ही बढ़िया तैयार होंगी। तो इसी तरीके से आटे को जो है मुक्कियाँ मार मार कर हम तैयार करेंगे। और जितना पानी हमने लिया है उस पानी को अच्छे से इसी आटे से सोखने की कोशिश करें। साथ ही एक बात का और ध्यान रखें कि ये जो आटा है साइड में, इसे बिल्कुल भी परात में या थाली में ना छोड़ें। कोशिश करें कि सारा आटा जो है इस आटे में आ जाना चाहिए। जितनी ही साफ हमारी थाली होगी दोस्तों उतना ही बढ़िया आटा हमारा लगकर तैयार होगा। तो देखने वालों को भी लगता है कि हाँ आटा बहुत अच्छे से तैयार हुआ है। तो इस तरीके से जो है आटे से सारे साइड का जो आटा चिपका हुआ है वो हम निकाल लेंगे। इसी आटे की लोई को आप घुमा दें तो फिर जो है सारा आटा अपने आप इस आटे में आ जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं साइड एकदम साफ़ हो चुका है और आटा भी बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट लगकर रेडी हुआ है। और जब आटा हमारा अच्छे से गूँथ कर तैयार हो जाए तब जो है ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि देसी घी का यूज़ करें। देसी घी डालकर आटे में अच्छे से मिला लेंगे, आटे को चिकना करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं आटा कितना सॉफ्ट लगा है। आटा दोस्तों उतना ही सॉफ्ट होना चाहिए जैसे कि किसी छोटे बच्चे की स्किन होती है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी कि हम छूते हैं और जो है उसमें काफ़ी लोच होता है। तो कुछ इस तरीके का उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ आटे के लिए। आप ये समझिए कि किसी छोटे बच्चे की स्किन है और आपको आटा इतना ही सॉफ्ट लगाना है। तो अभी जैसा कि आपको दिख रहा है आटा हमारा लगकर तैयार हो चुका है। और अब इसके बाद हमें करना ये है कि रोटी बनाने से कम आधा घंटा पहले हमें आटा गूँथना है। आटा गूँथने के बाद इसे किसी प्लेट से ढक कर रखना है अच्छे से। तो इस तरीके से कोई प्लेट ले लें, आटे को ढककर एक बार रखकर छोड़ेंगे 20 से 25 मिनट। और 25 मिनट के बाद जो है रोटियां बनाएं। 20 से 25 मिनट हो जाएं तो फिर जो है आटे से लोइयाँ वगैरह बनाना, जो भी रोटी आपको बनानी है वो बनाना शुरू करने से पहले एक बहुत ही छोटी सी और पवित्र सी टिप देती हूँ कि मैंने अपनी मम्मी को देखा था कि जब भी वो रोटियां बनाना शुरू करती थी आटा लगाने के बाद, तो वो इस तरीके से दोनों हाथ लगाकर माँ अन्नपूर्णा को ज़रूर याद करती थी
और उनको प्रार्थना करती थी कि घर में बरकत बनी रहे। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ दोस्तों, और आप भी अगर ऐसा ही करेंगे तो आई होप आपके घर में भी बरकत बनी रहेगी। तो माँ अन्नपूर्णा को याद करना बहुत ज़रूरी होता है जब हम किचन में होते हैं, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं। और आपको मैं दिखाती हूँ लोई बनाकर कि आटा कितना सॉफ्ट है। और बस सूखा आटा लगाएंगे, इस पर रोटियां बनाना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों रोटियां बनाने के लिए आटा गूंथ कर तैयार हो चुका है और बहुत ही बढ़िया से आटा गूंथा है। आई होप आपको आटा देखकर भी समझ में आ रहा होगा कि जो है आटा किस तरीके का गूंथा हुआ है, किस तरीके का आटा गूंथना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो से जुड़े हुए टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और पूरा परिवार मिलकर जब इस आटे की रोटी खाएगा तो घर में सुख शांति और खुशहाली बनी रहेगी। तो फिर मिलती हूँ आपसे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।